जब आप स्पेस टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो दिमाग में अमेरिका, रूस या फिर यूरोप जैसे देशों का नाम आता है। लेकिन मोदी जी के इनिशिएटिव की वजह से अब स्पेस रेस में भारत भी बड़े कदमों से आगे बढ़ चुका है। भारत ने पिछले कुछ सालों में ऐसी कामयाबी हासिल की है जिसकी दुनिया मिसाल देती है। चंद्रयान 3 मिशन सिर्फ 615 करोड़ में हुआ, जबकि हॉलीवुड की फिल्म ड्यून का बजट लगभग 1400 करोड़ रुपए का था और मंगलयान, उसकी लागत तो हॉलीवुड की ग्रेविटी फिल्म से भी कम थी। आज भारत की नजरें चंद्रमा के बाद अब अपने स्वदेशी स्पेस स्टेशन और गगनयान मिशन पर है। लेकिन ये सफर कहां से शुरू हुआ और कैसे सिर्फ 10 सालों में पीएम मोदी ने देश के स्पेस सेक्टर को बदल कर रख दिया, इसके लिए थोड़ा इतिहास में झांकते हैं। 1969 में जब इसरो की स्थापना हुई तब इसका मुख्य उद्देश्य था कम्युनिकेशन और मेट्रोलॉजी में विकास करना। 1975 में पहली बार भारतीय सैटेलाइट आर्यभट्ट अंतरिक्ष में भेजी गई। धीरे धीरे 1980 के दशक में भारत ने टेलीकम्युनिकेशन और ब्रॉडकास्टिंग की दिशा में बड़े कदम बढ़ाए। लेकिन कांग्रेस की सरकार में ना तो इन्हें महत्व दिया और उल्टा देश के हित में काम करने वाले साइंटिस्ट जो एडवांस रिसर्च पर काम कर रहे थे उनके ऊपर जासूसी के आरोप लगे और 20 साल तक वो जेल में रहे, जो जुर्म उन्होंने किया ही नहीं। और भारत क्रायोजेनिक इंजन बनाने में काफी पीछे रह गया। लेकिन 2014 में मोदी जी की परिश्रम की वजह से भारत को एक बार फिर से स्पेस रेस में आगे बढ़ने का मौका मिला है और इसी वजह से आज इसरो कम लागत में दुनिया की बड़ी स्पेस एजेंसी को टक्कर दे रहा है। नासा का बजट है लगभग $24 बिलियन और इसरो का सिर्फ $1 बिलियन, लेकिन फिर भी इसरो ने वो कर दिखाया जो नासा सालों में करता है। उदाहरण के तौर पर नासा को किसी मिशन में सालों लगते हैं, जबकि इसरो ने अपना मंगलयान मिशन सिर्फ 14 महीनों में पूरा कर दिया। भारत की स्पेस सफलता सिर्फ सरकारी संस्थाओं तक सीमित नहीं, पीएम मोदी के नेतृत्व में स्पेस टेक्नोलॉजी को और अधिक प्रोत्साहन मिला है, खासकर प्राइवेट सेक्टर और स्टार्टअप के लिए, जैसे कि मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और इसके साथ ही स्पेस सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन करना। और ये देसी स्पेस स्टार्टअप जैसे स्काई रूट और पिक्सल जैसे स्टार्टअप स्पेस की दुनिया में धाक जमा रहे हैं और अब स्पेस एक्स जैसी कंपनियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो रहे हैं। स्काई रूट ने हाल ही में भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट विक्रम-S लॉन्च किया, जो कि 3D प्रिंटिंग और अन्य कटिंग एज तकनीकों के साथ बनाया गया। इसी तरह पिक्सल ने अंतरिक्ष से डेटा इमेजिंग की क्षमता में महारत हासिल की है। ये डेटा किसान से लेकर व्यापारी तक सबके लिए उपयोगी है। पिक्सल की सैटेलाइट इमेजरी से किसान अब अपनी जमीन की स्थिति, मिट्टी की गुणवत्ता और फसल की पैदावार का अनुमान लगा सकते हैं। इसे डिफॉरेस्टेशन, जलवायु परिवर्तन और एग्रीकल्चर ईल्ड के बारे में भी सटीक जानकारी मिलती है। लेकिन कई लोग सवाल उठाते हैं कि जब देश में गरीबी है तो स्पेस प्रोग्राम पर पैसा खर्च करना क्यों जरूरी है। इसका जवाब है, स्पेस टेक्नोलॉजी सिर्फ अंतरिक्ष की खोज तक सीमित नहीं, बल्कि ये हमारे जीवन को बेहतर बनाने में अहम भूमिका निभाती है। उदाहरण के लिए सूखे के वक्त किसानों को अब सबूत देना नहीं पड़ता कि उनकी फसल बर्बाद हुई। सैटेलाइट इमेजरी के जरिए ये डेटा खुद उपलब्ध हो जाता है। इसके अलावा अर्बन प्लानिंग, नेविगेशन, हेल्थ और डिफेंस में भी स्पेस टेक का बड़ा योगदान है। और जियोपॉलिटिक्स के इस दौर में अंतरिक्ष में प्रगति हासिल करना सिर्फ विज्ञान ही नहीं बल्कि रणनीतिक स्वायत्तता का भी संकेत है। अमेरिका और चीन की तरह ही भारत भी अब अपनी स्पेस कैपेबिलिटीज के जरिए ग्लोबल पावर डायनेमिक्स में अपनी जगह मजबूत कर रहा है। भारत का ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी में योगदान अभी सिर्फ 4% है, लेकिन स्काई रूट और पिक्सल जैसे स्टार्टअप इसे और बढ़ाने की दिशा में काम कर रहे हैं। आज पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत सिर्फ अंतरिक्ष में नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर एक नई जगह बना रहा है। और जिस तरह से भारत के स्पेस स्टार्टअप्स आगे बढ़ रहे हैं, वो दिन दूर नहीं जब दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस पावर्स में से भारत का नाम होगा। क्या आपको लगता है कि भारत में भी एक स्पेस एक्स बन पाएगा? हमें कमेंट्स में बताइए।